हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, उसके मोड्स क्या होते हैं वो सब हमने देख लिए थे। ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। अगर आपको उस लेक्चर में थोड़ी बहुत परेशानी हुई होगी या फिर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, न्यूट्रिशन का मतलब ही क्या होता है, टेकिंग इन। एक ऐसी प्रोसेस है, कोई भी न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट जो हम उसको इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, वो जो न्यूट्रिएंट हमने इनटेक किया है वो उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जो प्रोसेसेज होती है ना, बॉडी की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, है ना, चलाने के लिए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, और भी जो बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस चलती रहती है, जितनी भी रिएक्शन चलती रहती है, जितनी भी अभिक्रियाएं चलती रहती है, उन सब को चलाने के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि न्यूट्रिएंट क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। न्यूट्रिशन वह सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसमें क्या लिखा है, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन सब्सटेंस विच आर यूटिलाइज फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म कोई सब्सटेंस ऑब्टेन करता है, कोई भी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको वो लेता है ना, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, और जिसे वो यूटिलाइज करता है किसके लिए, जो भी उसकी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं ना, अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसकी बॉडी में, जितनी भी अभिक्रियाएं चल रही हैं, जितनी भी रिएक्शंस उसकी बॉडी में चल रही है, उनको चलाने के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए क्या होता है, न्यूट्रिशन लिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, है ना, न्यूट्रिएंट लिया जाता है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को क्या दे रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। ठीक है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज चलाने के लिए बॉडी की, उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। व्हाट, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर टू मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने बताया था ना, दो मोड हैं जो ज़्यादातर जो यही चलते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कौन कौन से हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक की भी हमने बात कर ली थी और हेटरोट्रॉपिक की भी हमने बात कर ली थी। एक बार यहाँ देख लेते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, है ना, किसी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, कीमोसिंथेसिस के द्वारा, जो केमिकल से जो खाना बनाया जाता है कुछ बैक्टीरिया के अंदर, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोल लेते हैं, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और एक है फोटोसिंथेटिक, जो लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाया जाता है ना, जो ग्रीन प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो अपना खाना बनाते हैं, ऐसा ही है ना, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, या फिर उस न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और हेटरोट्रॉपिक जो दूसरों से अपना खाना ले, हेट्रो का मतलब क्या है, अदर, दूसरों से अपना खाना ले। ठीक है ना, जैसे कि हेटरोट्रॉप ये है, ये ऑटोट्रॉपिक से अपना खाना ले ले, जैसे इंसान है, इंसान प्लांट से भी खाना ले लेता है ना, प्लांट से जो खाना अपना इनटेक कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से अपना खाना कंज्यूम करे, बना बनाया खाना ले। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और उस न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, दो मेजर टाइप्स हो गए। अब इनके भी टाइप थे, हैं, वो हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपका क्वेश्चन यही आ रहा है तो आप उसी के बारे में बताएं, वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप थोड़ा डिटेल में बता देना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो इनकी डेफिनेशन दे देना खाली, हैं, और अगर नाम पूछे जा रखे हैं तो खाली नाम बताना है आपको। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन में भी किसका पूछा जा रखा है, हेटरोट्रॉपिक मोड जो है ना न्यूट्रिशन का, उसके डिफरेंट मोड्स बताने हैं।
अगर खाली न्यूट्रिशन आता तो ये दोनों आ जाते, ठीक है ना। तो अब हेटरोट्रॉफिक का पूछा जा रहा है, तो हेटरोट्रॉफिक के मैंने कितने 3 टाइप बताए थे आपको। एक तो बताया था सैप्रोफाइटिक, एक बताया था पैरासाइटिक, एक बताया था होलोजोइक। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पार्ट 2 जो वाला है प्रोसेस का वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये पार्ट 3 है, ठीक है ना। तो पार्ट 2 ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो अगर अच्छे से डिटेल में समझना है तो वहाँ से आप जाके समझ सकते हो। तो हम बात करते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रो मतलब होता है रोटेन, जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस होते हैं ना, सड़े गले पदार्थ जो होते हैं। और फाइटिक का मतलब होता है प्लांट। इसमें ट्रॉफिक भी आ सकता है, सैप्रोट्रॉफिक, ठीक है ना। अब ये जो सैप्रोट्रॉफिक है फिर सैप्रोफाइटिक है, वो प्लांट्स के अंदर भी हो सकता है और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। जैसे कोई प्लांट्स में तो कैसे होगा, जैसे कोई लीव्स है, टहनी है, गिर जाए हैं और उसको जो वहाँ पे डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होंगे मिट्टी में या फिर उसकी उस पार्ट के ऊपर, तो वो क्या उसको सड़ा देंगे, गला देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, है ना। डिकम्पोज का मतलब उसको नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सैप्रोफाइटिक, जो ऐसे इसके अंदर ऐसे जीव रहते हैं जो सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल मैंने फंजाई बताया था और बैक्टीरिया बताया था, ठीक है। फंजाई बताया था और बैक्टीरिया बताया था। सैप्रोफाइटिक में ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों को, डेड पदार्थ, मृत जो जीव होते हैं ना उनको खाएं, ठीक है ना। वो जब सड़ जाए गल जाए उसको खाए। तो ऐसे पदार्थों को खाने वाले जो जीव हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, और उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक या फिर सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन या फिर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब सेकंड आता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में मैंने बताया था, एक तो पैरासाइटिक की बात हुई थी और एक होस्ट की बात हुई थी। पैरासाइट जो होता है ना, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव दूसरे की बॉडी के ऊपर रहे, है ना, या फिर अंदर भी रह सकता है, बॉडी के अंदर भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, उसके ऊपर भी रह सकता है। ऐसे जीवों को हम पैरासाइट बोलते हैं। जैसे कि लाइस का एग्जांपल जू है, जू जो होती है सर में होती है, बालों में, वो भी क्या है, एक पैरासाइट है। लीच जो ब्लड सक करती है वो भी एक पैरासाइट है ना। जो दूसरे की बॉडी पे रह के अपना खाना ले रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। और जिस बॉडी से वो ले रहे हैं ना, जिसकी बॉडी पे वो रह रहे हैं, उस बॉडी को, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, होस्ट, ठीक है ना, याद रखना। अब ये 2 तरीके के हो सकते हैं, एक बाहर, बॉडी के बाहर रहे, ऊपर रहे, और एक बॉडी के अंदर रहे। तो बॉडी के बाहर रहने वाले जो पैरासाइट है उनको क्या बोलते हैं हम, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, एक्टो का मतलब आउटर साइड, पैरासाइट मतलब पैरासाइट। और तो मतलब ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहे, बॉडी के ऊपर रहे, ठीक है ना। और एक होता है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब जो एंडो मतलब अंदर, इन तो जो इनसाइड, जो बॉडी की, जो पैरासाइट बॉडी के अंदर रहे, छोटी आंत में, है ना, बड़ी आंत में, किसी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं ना, इनके अंदर, या फिर लीवर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे जो जीव जो होते हैं उनको हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं, जो वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं या फिर अपना खाना ले रहे हैं या फिर अपनी लाइफ प्रोसेस चला रहे हैं। तो जो जीव बॉडी के अंदर रहते हैं उनको एंडोपैरासाइट, जो जीव बॉडी के ऊपर रहते हैं उनको एक्टोपैरासाइट, ठीक है ना। अब बात आती है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, होलोजोइक का मतलब है, मतलब जो ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो सॉलिड लेंगे, सॉलिड या फिर लिक्विड, जो खाना होता है सॉलिड फूड लेंगे या फिर लिक्विड फूड लेंगे, है ना, थ्रू माउथ, माउथ के द्वारा जो है अपना खाना ले रहे हैं, सॉलिड खाना ले रहे हैं। जैसे कि हम जैसे रोटी है, रोटी हम खाते हैं, रोटी सॉलिड ही तो है ना। तो दूध है, लिक्विड है ना। तो ये, और कई बार क्या होते हैं, कई जीव जो होते हैं वो दूसरे जो भी उन्हें चीज़ मिल जाए लिक्विड वो ले लेते हैं, कई बार छोटे छोटे जीव जो होते हैं। तो इससे क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड ले या फिर लिक्विड फूड ले, उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म को होलोजोइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि कोई सॉलिड सब्सटेंस को ले रहा है, जैसे रोटी हो गई है, उसको खा रहा है ना, मुंह के द्वारा खा रहा है, इंजेस्ट कर रहा है उसको, फिर क्या कर रहा है वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में जाने के बाद जो कुछ जो उसका जो पचा हुआ खाना है ना, जो डाइजेस्टिव जूस है, जो पचा हुआ खाना है डाइजेस्टिव जूस, वो जो जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना वो ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा, और जो ज़रूरत नहीं होगी वो लीवर में स्टोर कर दिया जाएगा। याद रखना, डाइजेस्टिव जूस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जो पचा हुआ जो रस होता है ना, वो लीवर में स्टोर हो जाता है। जैसे कि हमारे अंदर, इंसान के अंदर, ह्यूमंस भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं अमीबा, फ्रॉग, रैबिट, लॉयन, ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। अमीबा, फ्रॉग, रैबिट, लॉयन, ह्यूमन बींग्स, याद रहेगा ना। अमीबा, फ्रॉग, रैबिट, लॉयन, ठीक है। तो ये जो, और ह्यूमन बीइंग भी इसी में आते हैं ना, ह्यूमन बीइंग भी इसी में आते हैं। तो ये जो एग्जांपल हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन का। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। हर्बीवोर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट से अपना खाना लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या हो सकता है, काऊ हो सकता है, गाय, काऊ, रैबिट, ठीक है ना। ये जो है हर्बीवोर के एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करें, अपना खाना प्लांट से लें, ठीक है ना। दूसरा आता है कार्निवोर। कार्निवोर जो होता है वो क्या होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिर्फ मांस को खाए, ठीक है ना। किसको खाए, जी ऑर्गेनिज्म विद दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन फीड ऑन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल मतलब जो दूसरे एनिमल से अपना खाना ले, दूसरे एनिमल को खाए, उनके मांस को खाए, है ना। जैसे कि लॉयन वगैरह हो गए ना, लॉयन ये दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, जो मतलब कि मांसाहारी जीव जो होते हैं, मांस खाते हैं, ठीक है ना, वो कार्निवोर के अंदर आते हैं। अब थर्ड था ओमनिवोर। होलोजोइक न्यूट्रिशन का थर्ड टाइप कौन सा था, ओमनिवोर। ओमनिवोर में क्या था, ओमनिवोर के अंदर था ऐसे जीव जो प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर, मतलब जो प्लांट्स को भी खाएं और एनिमल को भी खाएं, ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोर बोल देते हैं, ठीक है ना। जो मांस भी खाए और प्लांट भी खाए, जिसके अंदर दोनों क्वालिटी हो, उसको हम ओमनिवोर बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। इंसान जो है ऐसे ही करता है, वो प्लांट्स को भी खा जाता है और एनिमल्स को भी खा जाता है। और दूसरा एग्जांपल कॉकरोच। ह्यूमन बीइंग को तो सब याद रख लेंगे, बट जो कॉकरोच है इसको अच्छे से याद रख लेना, ये ओमनिवोर होता है, ठीक है ना। आगे जाके कंपटीशन में आ सकता है क्वेश्चन, न्यूट्रिशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रहे दिमाग में, भूले ना, ठीक है ना। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या आता है, हमने न्यूट्रिशन को डिफाइन कर लिया, हमने 2 मेजर टाइप देख लिए न्यूट्रिशन के, हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक का मोड देख लिया। अब हाँ, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो ग्रीन प्लांट कहाँ से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। वो तो अपना खाना बनाते हैं खुद, हैं, वो क्या होता है उनका, फोटो ऑटोट्रॉफिक। याद रखना, ग्रीन प्लांट जो है खुद अपना खाना बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक के अंदर आ गए। अब ऑटोट्रॉफिक में ग्रीन प्लांट की पूछा गया है, तो उसका मतलब क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक, जो लाइट से अपना खाना बना रहा है, लाइट को ट्रैप करके अपना खाना बना रहा है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो लाइट को ट्रैप करता है, और ट्रैप करके वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। और फोटोसिंथेसिस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को मिला करके ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, है ना, अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, और इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन सा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक कौन सा है, इनऑर्गेनिक तो हो गए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ऑर्गेनिक क्या हो गया,
ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है ना, याद रखना। तो उसको वो यूटिलाइज करते हैं और अपने उससे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर, उसको वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो ये था मतलब ग्रीन प्लांट जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक में भी वो फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब लाइट से अपना खाना बनाते हैं क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है ना। ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन, विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय फंजाई। हमने यहाँ पे देखा, कहाँ गया वो, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई का अगर देखो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछे तो बोल देना हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर भी मान चलो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको पूछा जाए कि विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय फंजाई और 4 ऑप्शन दे दी जाए, एक में हेटरोट्रॉपिक हो, है ना, दूसरे में ऑटोट्रॉपिक हो, और तीसरे में कुछ भी हो, फोटो ऑटोट्रॉपिक हो, या फिर फोर्थ में कीमोसिंथेटिक हो, तो आपको हेटरोट्रॉपिक मोड पे क्लिक करना है, ठीक है ना। और अगर हेटरोट्रॉपिक मोड नहीं दे रखा है, हेटरोट्रॉपिक मोड नहीं दे रखा है तो समझ लेना उसका टाइप, हेटरोट्रॉपिक के टाइप्स दे रखे होंगे, जैसे कि सेप्रोट्रॉपिक और पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासाइटिक। सेप्रोट्रॉपिक में भी फंजाई आ रहा था और पैरासाइटिक में भी फंजाई था, कि फंजाई भी एक पैरासाइट का काम करते हैं, ठीक है ना, याद रखना। फंजाई, ऐसे कुछ फंजाई होते हैं जो दूसरे की बॉडी के ऊपर रह के अपना खाना लेते हैं। तो इसका क्या हो गया, विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय फंजाई, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, याद रखना, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा इनके बारे में, ऊपर डिस्क्राइब कर चुका हूँ इनको मैं। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सोन बाय अमीबा, अमीबा, फ्रॉग एंड ह्यूमन बीइंग, मैंने अभी बताया था। अमीबा, फ्रॉग, रैबिट, ह्यूमन बीइंग, है ना, लॉइन, ये किसके एग्जाम्पल हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे तो तीन ही दिए गए हैं, अमीबा, फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे लॉइन भी मेंशन है, रैबिट भी मेंशन है। तो आप ये 4-5 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल था, होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल था। अब है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ एन एंडोपैरासाइट। एंडो मतलब इनसाइड, मैंने बता चुका हूँ। पैरासाइट के अंदर 2 टाइप के होते हैं पैरासाइट, एक तो कौन से, एक्टोपैरासाइट और एक एंडोपैरासाइट। अब यहाँ पे एंडोपैरासाइट ही पूछा गया है। एंडो जो बॉडी के अंदर रहता हो, दी पैरासाइट दैट लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट। मतलब ऐसा पैरासाइट जो इनसाइड बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट क्या है, जिसकी बॉडी पे वो रह रहा है, जिसकी बॉडी से वो खाना ले रहा है, अपना लाइफ प्रोसेस चला रहा है, अपनी प्रक्रियाएं, जो जीवन की जो प्रक्रियाएं होती है उसकी, उसको चला रहा है ना। तो ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, जो दूसरे की बॉडी के अंदर रहता है, होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है, उनको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे न्यूट्रिशन के ऊपर। अब आपको कोई न्यूट्रिशन में या फिर उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, उसके टाइप्स में कोई प्रॉब्लम होगी हो तो आप यहाँ से उसको क्लियर कर लेना। और फिर भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में लिख देना कि मुझे यहाँ इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है सर, आप मुझे समझा दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते चलेंगे टॉपिक वाइज, और साथ साथ में एक टॉपिक डेली रेगुलर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ने के लिए या फिर आप रेगुलरिटी बनाने के लिए, रेगुलर जो 10th क्लास की जो बायोलॉजी है उसको रेगुलर पढ़ने के लिए ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, और आपका सिलेबस भी जो है स्किप नहीं रहेगा, टाइम टू टाइम सिलेबस भी चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। उसके बाद एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन बीइंग्स का, वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से डिटेल में। हाँ, डायग्राम की जो ट्रिक्स देखेंगे कि किस तरीके से डायग्राम आसानी से बनाया जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है।
तो क्या है, ऐसे ही हम धीरे धीरे स्टेप वाइज अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे बायोलॉजी को। ठीक है, ओके, थैंक यू।